हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +2 फिजिक्स का एक सैम्पल पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये सैम्पल पेपर जो है वो पंजाब बोर्ड का सैम्पल पेपर है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 डायोप्टर इज पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ। हमें बोला है कि जो एक लेंस है जिसकी जो पावर है वो 1 डायोप्टर है, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। पावर अगर हमें निकालनी है तो उसको जो है वो f से डिवाइड करना होता है। हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो पावर है वो 1 है, तो हमें हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ भी जो है वो 1 आ जाएगी। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 होगी। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। डायोप्टर जो है वो यूनिट होती है लेंस की पावर को रिप्रेजेंट करने की। इसको हम डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट। तो फेज डिफरेंस जो होता है वो 0 का होता है उनके बीच में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द इंटेंसिटी ऑफ ए radiation incident on a photosensitive plate is doubled, how does the stopping potential will change। हमें पता है कि जो stopping potential होता है वो जो है वो इंटेंसिटी पे जो है वो डिपेंड ही नहीं करता, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। जितनी फोटोन की एनर्जी हम डाल रहे हैं माइनस जो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। और इसमें किसी भी कहीं पे भी इंटेंसिटी जो है वो नहीं आती, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता होता। तो अगर हम उसे डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, जितना भी कर दे, हाफ कर दे, दोगुना कर दे, जो भी करें उसके इंटेंसिटी के साथ कुछ भी करते रहें, लेकिन हमारे जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम विच लाई इन द यूवी रीजन। तो यूवी रीजन में हमारे पास लेमन सीरीज जो है वो लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ द मटेरियल विच हैज़ द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड ऑफ द ऑर्डर 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है वो कंडक्टर्स होते हैं, काफ़ी जो छोटा जो एनर्जी गैप है ये। What is the dispersion of light? Also describe the causes of dispersion of light। डिस्पर्शन क्या होता है, वाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना प्रिज्म में से निकलने के बाद, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द constituent colors on passing through a prism is known as the dispersion of light। इसका कारण क्या है डिस्पर्शन ऑफ लाइट होने का, क्योंकि जो हर वेवलेंथ लाइट की जो जितने भी कलर्स होते हैं सभी की वेवलेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है, और जिसके कारण जो है वो उनका म्यू भी जो है वो डिफरेंट होता है, और वो अलग अलग एंगल से जो है वो डेविएट होते हैं। अलग अलग एंगल्स के साथ उनमें डेविएशंस होती हैं, वो अलग अलग एंगल पे डेविएट होते हैं, जिसके कारण जो है वो एक स्पेक्ट्रा बन जाता है अलग अलग का, जिसमें जो है वो वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। मैक्सिमम डेविएट जो हमारा वॉयलेट कलर होता है, सबसे कम डेविएशन जो है वो, सबसे मिनिमम डेविएशन जो है वो रेड कलर में होती है, इसलिए सबसे ऊपर जो होता है वो हमारा रेड कलर होता है। नेक्स्ट हमारा जो है इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। हमारे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि कनकेव मिरर के सामने 2 मीटर दूर रखा गया, मीन्स कि हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि यू गिवन है। और क्योंकि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की शेप कैसी होती है, कनकेव मिरर हमारा ये वाला होता है, ये कनकेव मिरर होता है। कनकेव मिरर की ये वाली साइड पॉलिश होती है। हमारा यहाँ कहीं पे सपोज जो है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये वाला डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 2 मीटर, क्योंकि हमें हर डिस्टेंस पोल से मेजर करना होता है, इसीलिए लाइट इधर डायरेक्शन में चल रही है और हमारा डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, तो हमारा जो डिस्टेंस यू होगा वो माइनस में होगा, जो कि माइनस का 2 हो जाएगा। हमारे पास माइनस का 2 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम हमारे पास रेडियस जो है वो हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। रेडियस भी जो है वो माइनस में होगा, क्योंकि कनकेव के कन्वेक्स मिरर है, इस केस में इसका रेडियस भी जो है वो माइनस का ही होता है, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर में ही गिवन है। आर से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे, फोकल लेंथ हो जाएगी हमारे पास 2, फोकल लेंथ होती है हमारे पास r/2, तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी हमारे पास 20, यानी कि माइनस का 20। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, मिरर फॉर्मूला लगाना। मिरर फॉर्मूला होता है हमारे पास
मिरर फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यू की वैल्यू -200, वी हमें पोजीशन ऑफ जो इमेज है वो पता नहीं है, वही हम फाइंड आउट भी करना चाहते हैं, और एफ की वैल्यू हमारे पास -20 आ गई है। इसको एडजस्ट करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास वी का वैल्यू जो है वो -22 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टेटेड लो। हमें बताना है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके लॉस जो है वो हमें बताने हैं। द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब भी हम किसी मेटल के ऊपर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को हिट करते हैं तो उससे जो है वो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं, और इसी फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसके लॉज क्या है? सबसे पहले तो है कि हर मेटल के लिए जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होती है वो डिफरेंट होती है, और ये नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। हर मेटल के लिए एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम उस पर स्ट्राइक करवाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की अगर हम रेडिएशन डालेंगे तभी जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। ये जो है वो इंस्टेनियस प्रोसेस है। जितनी ज़्यादा हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जितनी ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी उस पर हिट करेंगे उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी बाहर निकला है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करती है, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी पे बस ये डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उन इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी, ये जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ये कहती है कि जो पार्टिकल है वो कभी वेव की तरह बिहेव कर रहा होता है, कभी जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा होता है, इसलिए जो है वो उसकी एग्जैक्ट टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। दोनों को एक ही टाइम पे हम नहीं बता सकते। वेव इज एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल विच कंट्रोल द पार्टिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड द मैटर वेव और द डी ब्रोगली वेव। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन होती है वो h न्यू होती है। इसके अलावा आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन के मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो इक्वल टू mc² होते हैं। दोनों हमारे एनर्जी के ही इक्वेशन रिलेशंस हैं। हमारे पास एक एनर्जी का रिलेशन है h न्यू, एक है हमारे पास mc का स्क्वायर। ये फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास c/λ इज इक्वल टू mc²। एक c के साथ एक c कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/hc। मीन्स की जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास होती है h/mc। ये यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू h/c। अब c क्या है? c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो फोटोन जो है वो सभी वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ही मूव करते हैं, इसीलिए mc को हम मोमेंटम भी कह सकते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो हम लैम्डा को ये भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/मोमेंटम। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हमारे पास चॉइस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ फोटोन ऑफ एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। हमें जो है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है हमारे पास h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। h न्यू जो होती है वो एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन होती है माइनस वर्क फंक्शन। यहाँ पे हमें जो है वो सबसे पहले वर्क फंक्शन भी निकालना होगा हमें, और क्या क्या निकालना होगा इसके लिए हमें एनर्जी भी नहीं गिवन है तो हमें एनर्जी भी निकालनी होगी। एनर्जी हमें फोटोन की गिवन है, मीन्स की हमें जो है वो E की वैल्यू गिवन है, E इज इक्वल टू h न्यू, वो हमें जो है वो गिवन है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले हमें अभी वर्क फंक्शन निकालना है। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है h इंटू न्यू नोट। तो उसके लिए प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34। साथ में जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है
साथ में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हमें ये गिवन है 1.6 इंटू 10⁻15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वर्क फंक्शन है वो आ जाएगा 1.056 इंटू 10⁻18 जाउल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे हम 1.056 इंटू 10⁻18 को हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 के साथ, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी हमें 8 गिवन थी, उसमें से हमें 6.6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेचुरल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज आर न्यूक्लियाई ऑफ हायर मास नंबर वाई। जो हमारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज होते हैं उनका हायर मास नंबर होता है। इसका क्यों होता है? इसका रीज़न ये होता है कि उनका जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेबल के अकॉर्डिंग, तो वो अपनी एनर्जी को जो है वो इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं स्टेबल होने के लिए, इसीलिए उनका जो मास नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, all the protons in an atom remain packed in a small nucleus in spite of the electrostatic repulsive forces among them, explain how। तो सभी प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बंधे रहते हैं, जबकि प्रोटॉन्स को आपस में रिपेल भी करना चाहिए, वहाँ पे रिपल्शन फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, इसके बावजूद भी जो है वो आप न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड रहते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज प्रेजेंट होती हैं जो कि रिपल्सिव फोर्सेज के ऊपर डोमिनेट कर लेती हैं, जिसके कारण जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस का इफेक्ट कम हो जाता है और न्यूक्लियर फोर्सेस उनको आपस में बांध के रखती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द पेयर ऑफ आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स फ्रॉम द फॉलोइंग्स। आइसोबार्स क्या होता है? पहले डेफिनेशन, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। आइसोबार की डेफिनेशन क्या होती है? द एटम ऑफ डिफरेंट केमिकल्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, उसको हम आइसोबार्स बोलते हैं। इसमें देखो मास नंबर जो है वो किस किस का सेम है। यहाँ पे जो है वो हमारा यहाँ पे भी 23 है सोडियम का, और यहाँ पे नियोन का भी 23 है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका एटॉमिक मास जो दोनों का सेम है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो दोनों का डिफरेंट है, इसीलिए ये दोनों आइसोबार्स होंगे। नेक्स्ट हमें आइसोटोन्स बताने हैं। आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम रहते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो उनमें डिफरेंट रहता है। न्यूट्रॉन सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो इसमें आप देखिए हमारा सोडियम और मैग्नीशियम, इसमें जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो इसमें 11 है और इसमें 12 है, लेकिन दोनों में ही जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है। दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 12 है लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो दोनों आइसोटोन्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, गिव एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो जो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें जो है पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है, जैसे कि हमारे फॉस्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गई, ऐसी इम्प्योरिटीज़ को जो है वो उनमें ऐड किया जाता है जिससे हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, जैसे कि गैलियम हो गया, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो इसमें जो है वो हम एन टाइप में हम पेंटावलेंट डालते हैं और पी टाइप में हम जो है वो ट्राइवेलेंट डालते हैं। एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और जो होल्स होते हैं वो मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, लेकिन पी टाइप में जो है वो होल्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिनोरिटी होते हैं। एन टाइप में जो होता है वो एनर्जी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड जो है वो वैलेंस बैंड से काफ़ी दूर होता है एन टाइप के अंदर, लेकिन जो हमारा पी टाइप होता है उसमें एक्सेप्टर लेवल इज क्लोज टू द वैलेंस बैंड एंड इज फार अवे फ्रॉम द कंडक्शन बैंड। इसमें जो एक्सेप्टर बैंड होता है वो वैलेंस बैंड के पास होता है लेकिन कंडक्शन बैंड के दूर होता है। फर्मी एनर्जी लेवल लाइज इन बिटवीन द डोनर एनर्जी लेवल एंड द कंडक्शन बैंड। एन टाइप में जो हमारा फर्मी लेवल है वो डोनर एनर्जी लेवल और कंडक्शन एनर्जी लेवल के बीच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो हमारे पी टाइप होते हैं उसमें फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और वैलेंस एनर्जी लेवल के बीच में होता है।
नेक्स्ट हमारे पास है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ एन इक्विडबल कन्वेक्स लेंस इज 1.5, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो हमें जो है वो इसकी फोकल लेंथ निकालनी। फोकल लेंथ का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 1/f इंटू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि डबल कन्वेक्स लेंस है इसलिए इसके दो रेडियस होंगे। क्योंकि इक्वी डबल लेंस है तो दोनों रेडियस जो है वो बराबर होंगे, तो R1 को भी R ले लिया और R2 को भी जो है वो R ले लिया। एक को प्लस का लेंगे, एक को माइनस का लेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट ऐसे लगे होंगे। अगर एक का प्लस ले रहे हैं तो दूसरे का तो नेगेटिव होगा ही होगा रेडियस, क्योंकि एक का पोल इस तरफ होगा और दूसरे का पोल इस तरफ होगा, जिसके कारण एक का जो है वो रेडियस प्लस में आएगा और दूसरे का जो है वो हमारे पास माइनस में आएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें 1.5 गिवन थी, 1.5 माइनस 1/r माइनस इंटू माइनस इन 1/-r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/r। 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/r। तो मीन्स कि हमारे पास 1r और f जो है वो दोनों बराबर आ जाएंगे, तो फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो इक्वल टू हमारे पास रेडियस ही हो जाएगी।